नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी बड़ी खबर की बात करते हैं जो भारत के खेल जगत में एक नई लहर लाने वाली है। एक ऐसी घोषणा जो आने वाले कई सालों तक गूंजने वाली है। तो इस रोमांचक सफर पर आगे बढ़ते हैं। साल 2010 याद है जब दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। सोचिए, ठीक 20 साल बाद ये खेल एक बार फिर से भारत आ रहे हैं। पर इस बार कहानी का केंद्र कहाँ होने वाला है? और वो शहर है अहमदाबाद। जी हां, बिल्कुल सही सुना। गुजरात का दिल अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की धड़कन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का एक नया अध्याय लिखने जैसा है। तो आइए इस ऐतिहासिक वापसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ खेलों की वापसी नहीं है, ये भारत के लिए दुनिया के मंच पर अपनी ताकत और क्षमता दिखाने का एक और बहुत बड़ा मौका है। 2010 में दिल्ली ने दुनिया को दिखाया था कि भारत क्या कर सकता है। अब ठीक 20 साल बाद 2030 में हम फिर से तैयार हैं, लेकिन इस बार दांव और भी ऊंचे हैं और उम्मीदें भी आसमान छू रही हैं। पर सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक मेजबानी भारत को मिली कैसे? ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति और कड़ी मेहनत है। आइए उस सफर की कहानी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये सब शुरू हुआ अगस्त 2025 में, जब केंद्र सरकार ने इस पर अपनी मोहर लगाई। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अहमदाबाद के नाम की सिफारिश की और फिर आखिरकार 26 नवंबर 2025 को वो दिन आया जब भारत के दावे को आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल गई। और पता है, एक और बात है जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। वो ये है कि 2030 के गेम्स सेंचुरी गेम्स हैं, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का जश्न। तो सोचिए, इस ऐतिहासिक संस्करण की मेजबानी करना भारत के लिए कितना बड़ा सम्मान है। ठीक है, मेजबानी मिलना तो बस शुरुआत है, पर असली सवाल यह है कि ये भारत के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ खेलों के बारे में नहीं है, ये तो देश के भविष्य के विकास की नींव रखने का एक सुनहरा मौका है। जरा इसके दूरगामी प्रभावों के बारे में सोचिए। चमचमाते हुए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर, हजारों की संख्या में नए रोजगार, खेलों के प्रति जुनूनी युवाओं की एक पूरी नई पीढ़ी, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट, और हां, दुनिया की नजरों में भारत की एक और भी मजबूत पहचान। अगर हम इसे आंकड़ों की भाषा में समझें तो साफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा निवेश होगा, जिसका फायदा हमें लंबे समय तक मिलेगा। इसके साथ ही टूरिज्म से होने वाली कमाई और नए रोजगार के अवसर, ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देंगे। ये एक शानदार आर्थिक चक्र की शुरुआत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी सिर्फ 2030 पर खत्म नहीं होती। एक सफल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत के दावे को चट्टान की तरह मजबूत बना देगा। ये हमारे ओलंपिक सपने की ओर एक बहुत ही अहम कदम है। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। इतने बड़े आयोजन के साथ बड़ी चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो सवाल यह है कि सफलता पक्की करने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो हमें 2010 के अनुभव से सीखना होगा, जहां लॉजिस्टिक्स और बजट मैनेजमेंट को लेकर कुछ कमियां रह गई थीं। 2030 का लक्ष्य एकदम साफ है, बिना किसी चूक के आयोजन, खर्च पर सख्त नियंत्रण और एक ऐसी विरासत तैयार करना जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए। तो संक्षेप में कहें तो ये 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा। लॉजिस्टिक्स एकदम सटीक होना चाहिए, बजट बिल्कुल नियंत्रण में रहना चाहिए, और सबसे जरूरी, खेलों के बाद भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव बना रहना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल क्या है? इस पूरे आयोजन की असली विरासत, यानी असली लेगेसी क्या होगी? क्या सिर्फ कुछ स्टेडियम और मेडल? नहीं, असली लक्ष्य है भारत में खेल और युवाओं के भविष्य की एक नई कहानी लिखना। ये एक तरह से एक स्पोर्टिंग नेशन बनने का पूरा रास्ता है। देखिए, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर है समाज और सरकार का समर्थन भी बढ़ेगा। इससे खेलों में नए अवसर पैदा होंगे और अंत में यही चीज हमें 2036 ओलंपिक के लिए तैयार करेगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइकिल है। जरा सोचिए, एथलेटिक्स, कुश्ती और हॉकी जैसे हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, उन्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी और साथ ही कई नए खेलों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। गली मोहल्ले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक हर खिलाड़ी के लिए नए अवसर पैदा होंगे। तो अंत में बस ये एक बात सोचने वाली है, असली सवाल ये नहीं है कि भारत 2030 में खेलों का आयोजन कैसे करेगा।
असली सवाल तो ये है कि ये खेल भारत 2030 में भारत और उसके भविष्य को कैसे बदलेंगे। ये एक आयोजन से कहीं ज्यादा है, ये एक अवसर है।